टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। आज हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की टाइप्स देखेंगे। नंबर 1 है टेक्स्ट बुक। इसमें टेक्स्ट बुक जो है वो मेन रेफरेंस फॉर द इंटायर कोर्स, पूरे कोर्स के लिए ये एक रेफरेंस की हैसियत रखती है। यूजुअली चूज बाय द स्कूल, और ये स्कूल की तरफ से इंतखाब किया जाता है। रिफ्लेक्ट्स द मिनिमम लर्निंग competencies फॉर स्पेसिफिक लेवल। इस टेक्स्ट बुक में कम से कम जो मयार चाहिए लर्निंग कॉम्पिटेंसीज के लिए, वो उसका जो कम से कम और मखसूस एक ख़ास लेवल जो है वो होता है। रिफ्लेक्ट द मिनिमम लर्निंग कॉम्पिटेंसीज फॉर स्पेसिफिक, किसी एक ख़ास लेवल के लिए, ख़ास क्लास के लिए, दर्जे के लिए, उसमें जो मिनिमम लर्निंग कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए वो टेक्स्ट बुक से पता चलती है। अरेंज इन यूनिट्स और चैप्टर्स विच कैन बी लेबल्ड अकॉर्डिंग टू थीम्स। उसके अंदर चैप्टर और यूनिट होते हैं और उनका चैप्टर्स और यूनिट को लेबल किया जाता है उनके थीम के बारे में, यानी उनका नाम रखे जाते हैं। थीम के अकॉर्डिंग टॉपिक, स्किल्स, ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस टाइप फॉलोड। जिस सिलेबस टाइप को फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करते हुए उस चैप्टर के अंदर जो भी थीम्स या टॉपिक या स्किल्स होंगी या ग्रामर स्ट्रक्चर होगा, और तो उसके अकॉर्डिंग उनका नाम रखे जाते हैं या उनको लेबल किया जाता है। कंटेन्स रीडिंग, टीचिंग पॉइंट्स, ड्रिल एक्टिविटीज़ एंड टास्क फॉर एवरी डे लेसन। तो इस जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें रीडिंग मटेरियल होता है, टीचिंग के लिए पॉइंट्स होते हैं, और बच्चों को जो एक्सरसाइज और ड्रिल करवाई जाती है उसके लिए एक्टिविटीज़ और टास्क होते हैं जो एवरीडे लेसन में रिक्वायर्ड होते हैं। ये सब टेक्स्ट बुक में क्वालिटीज़ पाई जाती है। सेकंड है वर्क बुक, या उसको स्किल बुक भी कहते हैं। यूजुअली अकम्पनीज द टेक्स्ट बुक, आमतौर पर ये टेक्स्ट बुक के साथ होती हैं, उसके मुताबिक यानी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही वर्क बुक तैयार की जाती है। प्रोवाइड्स एक्सरसाइज एंड ड्रिल ऑन स्पेसिफिक स्किल इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये लिसनिंग स्किल के लिए, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल को करने के लिए, स्किल अचीव करने के लिए जो है उसमें एक्सरसाइज और ड्रिल जो है वो प्रोवाइड की जाती है। प्रेजेंट रीइंफोर्समेंट एंड रेमेडियल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट लेसन इन टेक्स्ट बुक। तो इसमें रीइंफोर्समेंट करने के लिए और रेमेडियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज़ जो हैं वो रखी जाती हैं ताकि जो टेक्स्ट बुक में लेसन है उसको रीइंफोर्स किया जाए या सपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट है टीचर्स बुक या टीचर गाइड। कंटेन्स अ डिटेल रैशनल फॉर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ या कंटेंट है उसकी डिटेल होती है और वो डिटेल रैशनल होती है। एक्सप्लेन द स्कोप एंड सीक्वेंस फॉर लेसन्स। लेसन का जो स्कोप है और जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सब उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। Includes introductory notes on how to use the textbook, specific objectives for each lesson and suggested strategies for teaching the lessons। तो इसमें तारफ़ी नोट होते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि टेक्स्ट बुक को कैसे टीच करना है, यूज़ करना है, और स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ज़ाहिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो लेसन्स के होते हैं, तो वो बताए गए होते हैं, और वो स्ट्रेटजीज सजेस्ट की जाती हैं जो किसी ख़ास प्रॉपर टीचिंग लेसन की टीचिंग के लिए सूटेबल होते हैं। प्रोवाइड्स गाइडेंस इन प्लानिंग द लेसन्स फ्रॉम मटेरियल टू सजेस्टेड एक्टिविटीज़। लेसन को प्लान करने के लिए गाइडेंस दी जाती है और उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है और कौन सी एक्टिविटी है, ये सब सजेस्ट किया जाता है। वर्क टेक्स्ट कंबाइन द फीचर ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक। वर्कबुक और टेक्स्ट बुक के जो फीचर्स हैं वो कंबाइन करके वर्क टेक्स्ट बनाया जाता है। प्रोवाइड्स टीचिंग पॉइंट्स लाइक दोज इन द टेक्स्ट बुक।
टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स होते हैं वैसे ही पॉइंट्स जो हैं वो इसमें भी होते हैं. Reinforces the teaching points with many drills and exercise just like those that contains A to Z or practical suggestions from teaching. तो टीचिंग पॉइंट्स को रीइंफोर्समेंट किया जाता है बहुत सी ड्रिल और एक्सरसाइज इसके ज़रिए, और इसमें जो प्रैक्टिकली टीचिंग के लिए सजेशन दी जाती है. नेक्स्ट है मॉड्यूल एंड सेल्फ लर्निंग किट. more interactive than the order type of written IMS that appears in the workbook. इनमें ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन पाया जाता है टाइप्स ऑफ रिटन IMS की निस्बत. डेवलप्स इंडिपेंडेंट स्टडी थ्रू सेल्फ पेस इंस्ट्रक्शन. स्टूडेंट्स के लिए जो है वो खुद इंडिपेंडेंटली जो है वो स्टडी करने के लिए मवाद होता है, उससे इंडिपेंडेंट स्टडी जो है डेवलप होती है इनके ज़रिए मॉड्यूल और सेल्फ लर्निंग किट के ज़रिए. कंटेन्स पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट लेसन इनपुट्स एक्सरसाइज एंड ड्रिल प्रोविजंस फॉर सेल्फ पेस लर्निंग. यानी ये बेसिकली सेल्फ लर्निंग के लिए होते हैं और इनमें पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट होते हैं. लेसन की इनपुट्स और एक्सरसाइज और ड्रिल वगैरह सबकी प्रोविज़न मौजूद होती है. नेक्स्ट है रेफरेंस बुक. रेफरेंस बुक प्रोवाइड्स जनरल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक. मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो अमूमी किस्म की इंफॉर्मेशन है वो रेफरेंस बुक में होती है. इंक्लूड्स इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, एटलस, मैनुअल्स एक्सेट्रा. यानी ये इसकी एग्जांपल्स हैं, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी एंड इस तरह की चीज़ें. नेक्स्ट है मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शनल मटीरियल. ऑडियो एंड विजुअल मटीरियल एक्सेसिबल थ्रू वेरियस मीडिया लाइक रेडियो, टेलीविज़न एंड कंप्यूटर. ये तो आपको पता ही है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो बहुत सी ऑडियो और वीडियो ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए कोई भी जो है वो कोई मटेरियल जो है उसको मिल सकता है. जैसे टेलीविज़न है, रेडियो, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, कंप्यूटर तो है ही. आल्सो इंक्लूड द इंटरेक्टिव कोर्स वेयर ऑन वेरियस टॉपिक्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी पढ़ने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड या ट्रेनिंग के से रिलेटेड कोई भी कोर्स जो है उसको मुख्तलिफ टॉपिक के लिहाज से प्रिपेयर कर लिया जाता है.